हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ का हार्दिक स्वागत है। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी में हम आपको पढ़ा रहे थे तत्सम शब्द पढ़ा दिए थे आपको। तत्सम शब्द की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 14 या 15 ट्रिक बताई थी। उन 15 ट्रिक या के माध्यम से आप तत्सम शब्दों को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे तद्भव शब्द। सबसे पहले बताया शब्द के भेद कितने होते हैं। उसके बाद बताए थे आपको तत्सम तद्भव देसी विदेशी के बारे में बताया था। आप तत्सम शब्द आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद बताएंगे आपको तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से आप तद्भव शब्द देख लेना, दिखाएंगे, बताएंगे, आपको ट्रिक बताएंगे। उसके बाद फिर आपको आगे चल के रिवीजन भी कराएंगे। रिवीजन में फिर आपसे पूछेंगे कि ये तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है या देसी शब्द है या विदेशी शब्द है। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, इसे पढ़ने की बेहतरीन ट्रिक है और आप देखते रहें। तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द। इसमें नंबर 1 पे क्या होगा, जो अर्धचंद्र बिंदु वाले समस्त शब्द। अर्ध चंद्र बिंदु वाले समस्त शब्द। अब ये अर्धचंद्र बिंदु किस तरह की होती है, जो इस तरह की लगती है। ये जितने भी अर्धचंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द। ठीक है, आपको एक सबसे पहले क्या होता है, जैसे जितने भी अर्धचंद्र बिंदु है उस पे क्या होता, तद्भव। अगर इसकी जगह ये होता तो क्या लिखते, अगर इसमें जैसे ये हो गया अर्धचंद्र बिंदु, अगर ये अनुस्वार होता, अनुस्वार में क्या रहता है, ये तत्सम शब्द हो जाते हैं। अगर अनुस्वार है तो तत्सम शब्द, अनुस्वार में क्या रहता है, ये अगर ऐसा होता, जो अंग की बिंदी होती है तो क्या हो जाता, तत्सम शब्द। अर्धचंद्र बिंदु है तो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल आंख, दांत, गांधी, गांव है, अंधेरा है, ठीक है। अर्धचंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे गांव है, आंख है, दांत है, गांधी है और अंधेरा है, गांव, जितने भी हो गए अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द सारे के सारे तद्भव शब्द होंगे। अगली अगली जो ट्रिक है, जो अगली पहचान है तद्भव शब्दों की, वो क्या है, जैसे द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द। ठीक है, द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन वाले। ठीक है, जैसे द्वित्व या द्विगुणी जो व्यंजन है, व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाते हैं। अब जैसे द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन वाले कौन कौन से शब्द हो जाते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे बच्चा द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, द्वित्व या द्विगुणी, जैसे बच्चा, एग्जाम्पल है डिब्बा, बच्चन, बच्चन के बाद जैसे पप्पू। ठीक है,
बच्चा है, डिब्बा है, बच्चन है, पप्पू है, छप्पन है, ये क्या हो जाएगा, ये सब द्वितीय द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द हैं और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। लेकिन इसमें तद्भव शब्द क्या नहीं है, जैसे अपवाद में क्या है, अपवाद, जो अपवाद में किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे सज्जन, उच्चारण, जैसे सज्जन है, उच्चारण है, ये क्या नहीं है, ये तद्भव शब्द नहीं है, ये द्वितीय द्विगुणी व्यंजन ही नहीं है। अगर अच्छा ये क्यों नहीं है, अगर पूछा जाए क्यों नहीं है, तो जो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्य प्लस जन होता है, ये ता जा में बदल जाता है, सत्य प्लस जन। सज्जन का जो संधि विच्छेद है वो सत्य प्लस जन हो जाता है। तो जो इसमें द्वित दो तो मिल ही नहीं रहे, यहाँ ता है यहाँ जा है, जब दो नहीं मिल रहे हैं तो द्विगुणी व्यंजन ही नहीं हुआ, जब द्विगुणी व्यंजन नहीं हुआ तो ये तद्भव भी नहीं हुआ। वैसे ये उत्चारण, उत प्लस चारण, उच्चारण, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, उत, यहाँ ता है यहाँ चा है, दोनों मिल जाते हैं ना, ये द्विगुणी व्यंजन ही नहीं हुआ, जब द्विगुणी व्यंजन नहीं हुआ तो ये तद्भव शब्द नहीं हुआ। ठीक है, ये इसके वो रहते हैं, ये अपवाद है, अपवाद में इस तरह के रहते हैं, ये द्विगुणी व्यंजन नहीं है, द्विगुणी व्यंजन नहीं है तो ये तद्भव नहीं है। और वैसे बच्चा है, डिब्बा है, बच्चन है, छप्पन है, पप्पू है, गप्पू है, झप्पू है, जितने भी है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे, क्योंकि वो द्विगुणी व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द। और क्या है, अगला क्या था, उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द। उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन में क्या आ जाता है, ड ढ, ये क्या है, ये उच्छिष्ट व्यंजन है दो। ठीक है, इसमें जो भी शब्द आते हैं वो जो जिन शब्दों के बीच में डड़ा आ जाता है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे सड़क, सड़क क्या है, तद्भव शब्द है। डंडा, मेढक, जैसे चढ़, जैसे पढ़ना। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या हो, जिन शब्दों के बीच में उच्छिष्ट व्यंजन या डड़ा आ जाते हैं वो सारे के सारे होते हैं तद्भव शब्द। उच्छिष्ट व्यंजन में कौन से क्या क्या होता है, जैसे मेढक है, चढ़ है, पढ़ना है, ठीक है, डंडा है, सड़क है, ये सारे के सारे क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन है। ठीक, आगे देखो अगला क्या होगा। अब जैसे हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, जो हिंदी के उपसर्ग से जितने भी शब्द बनते हैं वो सारे के सारे तद्भव शब्द होते हैं। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक, अब हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, उपसर्ग बता रहे, जैसे अ, अन,
बिन, उन, ने, अध, स, क, और भी ऐसे ही आ गया। ठीक है, जिन शब्दों के उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय दो आपको बताए थे। उपसर्ग का मतलब होता है जो आदि, मतलब जो प्रारंभ में लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, जो बाद में लगता है या अंत में लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। अब हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, मतलब जो हिंदी के उपसर्ग दिए बताए हैं, जो उपसर्ग, ये वाले जो उपसर्ग दिए हैं, ये शब्द जिस शब्द की शुरुआत में या आदि में लगते हैं, उससे हिंदी के उपसर्ग से बने हुए सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द भी तद्भव शब्द होते हैं, हिंदी की क्रिया से बने शब्द भी तद्भव शब्द होते हैं। जैसे मैंने आपको तत्सम में पढ़ाया था, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द तत्सम होते हैं, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द तत्सम होते हैं, संस्कृत की क्रिया से बने शब्द तत्सम होते हैं। वैसे ही तद्भव में चलेगा हिंदी, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, हिंदी की क्रिया से बने शब्द तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, अब जैसे अगला क्या है, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, जो हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। अब हिंदी के प्रत्यय में, हिंदी के प्रत्यय कौन कौन से, जैसे उपसर्ग का मतलब जिन शब्दों के शुरुआत में ये वाले शब्द लग जाएंगे, ये शब्द लग जाएंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। और प्रत्यय क्या लगता है, प्रत्यय लगता है लास्ट में। तो हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे पन, जिन शब्दों के अंत में पन होगा, आपा होगा, जैसे बचपन, आपा कहाँ पे आएगा, बुढ़ापा, इन होगा, और इन होगा, आप होगा, एक होगा, एग्जाम्पल है, ऐसे ही हो रहे हैं आगे। ठीक है, ये हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। अब वो प्रत्यय कौन कौन से हो जाएगा, जैसे पन है, आपा है, इन है, आग है, इक है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। जैसे अब जैसे पन से क्या होगा, बचपन, जैसे इससे क्या हो रहा है, बचपन, ये क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। जैसे यहाँ पे आगे हो जाए अक्कड़, पियक्कड़, जैसे पियक्कड़ हो गया। ठीक है, अब जैसे एक से क्या हो जाएगा, सामाजिक हो गया, एक से क्या हो गया, सामाजिक, एक से क्या होगा, सामाजिक हो गया। ठीक, लिख लिया, आगे देखो, 5 हो गए, छठा, हिंदी की क्रिया से बने शब्द, हिंदी के वो पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा दी, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द। अब हिंदी की क्रिया से बने शब्द भी क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। अब हिंदी की क्रिया, क्रिया कौन कौन सी होती है, जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है क्रिया, जैसे एग्जाम्पल में जैसे पढ़ना, जैसे खिलाड़ी, पढ़ना हो गया, खिलाड़ी हो गया, हंसकर हो गया। तैरना हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। हिंदी की क्रिया से बने शब्द क्या होते हैं,
तद्भव शब्द हो गए। एग्जाम्पल ये दिए। अब जैसे पढ़ना में क्या होता है, पढ़, जो पढ़ शब्द है वो क्या है, क्रिया है। पढ़ एक क्रिया है। खेल, खेल क्या है, एक क्रिया है। खेलना क्या है, क्रिया है। हंसना क्या है, क्रिया है। तैरना क्या है, क्रिया है। ठीक है, हिंदी की क्रिया से बने शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे पढ़ना है, खिलाड़ी, अस्कर है, तैरना है। इसमें भी अब पहचाने की कैसे क्रिया, इसमें क्या है, तो जैसे पढ़ना, पढ़ना पढ़ से ही तो बना है, पढ़ से ही तो पढ़ना बना है। और पढ़ना है, पढ़ क्या है, क्रिया है। ठीक है। अब खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल से बना है, खेल क्या है, क्रिया है। ठीक है। हंसकर, हंस जो है वो क्या है, क्रिया है, और उसी से मिलके क्या बना, हंसकर बना है। तैरना, तैरना में तैर क्या है, क्रिया है, और उसी से बना है तैरना। ठीक है। अगला क्या होगा, अब इसमें अगले में क्या है, एक है समास वाले वो शब्द। समास क्या, दो शब्दों से मिलकर। समास वाले वो शब्द जिसमें दोनों शब्द हिंदी के हों। समास वाले वो शब्द जिसमें दोनों, ठीक है, समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के हो। समास वाले वो शब्द जिसमें दोनों शब्द किसके हो, हिंदी के हो, वो क्या होंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है। समास वाले वो शब्द जिसमें या जिनमें दोनों शब्द, जिनसे मिलकर बना है वो दोनों शब्द हिंदी के हों। ठीक है। समास वाले वो शब्द जिसमें दोनों शब्द हिंदी के हों, वो क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक। जैसे क्या हो गया, जैसे राज सेवक, राज सेवक किससे मिलकर बना, राज प्लस सेवक। राजमाता, राजपूत, ठीक, माता पिता, ठीक है। समास वाले वो शब्द जिसमें दोनों शब्द हिंदी के हों, वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल क्या दिया आपको, राज सेवक, राजमाता, राजपूत, माता पिता। अब इसमें देखना, जो राज सेवक है, राज सेवक में राज शब्द है, राज शब्द भी हिंदी का है, और सेवक भी शब्द हिंदी का है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों शब्द किसके हो गए, हिंदी के जब हो गए तो क्या है, तद्भव शब्द हो गया। वैसे क्या है, राजमाता, अब राज भी हिंदी का शब्द है और माता भी हिंदी का शब्द है, तो दोनों ये क्या हो गया, ये भी क्या है, तद्भव शब्द हो गए। राजपूत, ठीक है, राजपूत में राज भी हिंदी का शब्द है, पूत, पूत भी हिंदी का शब्द है, राजपूत क्या हो गया, तद्भव शब्द है। माता पिता, माता भी हिंदी का है और पिता भी हिंदी का है, तो माता पिता क्या हो गया, ये भी एक तद्भव शब्द हो गया। अब जैसे राज सेवक तो हिंदी वो तद्भव शब्द हो गया। अब जैसे होता है राजधर्म, तो राजधर्म क्या रहता, ये तत्सम शब्द हो जाता। कैसे, राज तो हिंदी का है और धर्म संस्कृत का है, तो राजधर्म क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। वैसे ये निकालना। ठीक है। अगली इसकी कंडीशन क्या है, अगला जैसे सरल सुगम शब्द, जो सरल सुगम शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, सरल सुगम शब्द, जो सरल सुगम बर्तनी वाले शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। जैसे क्या, घर है, खेत है, काज है, रात है। एग्जाम्पल में क्या है, घर सरल है पढ़ने में, सरल सुगम बर्तनी वाले शब्द। ठीक है, ऐसे कर लो, इसके नोट्स बनाते चलना।
सरल सुगम बरतनी वाले शब्द क्या होते, तद्भव शब्द हो जाते। जैसे घर, खेत, काज, रात, आग। ठीक है, देखो घर, खेत, काज, रात, आग, ये पढ़ने में भी सरल है, सुगम है, सुगम बरतनी है इनकी, तो ये क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। अगर इनके जैसे तत्सम निकालें तो तत्सम क्या हो जाएगा, अब जैसे घर, गृह, घर, ठीक है, क्षेत्र, खेत, खेत का क्या होगा, क्षेत्र। और ये भी क्या बताया आपको, जो जो क्षेत्र की जो संयुक्त व्यंजन वाले जो शब्द हैं, जिस वर्ड के में संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम। अब क्षेत्र में छा है, वो क्या संयुक्त वाला है, और छा क्या है, छा की वजह से क्या हो गया, तत्सम। तो खेत की जगह क्या है, क्षेत्र अगर होगा तो क्या हो जाएगा, तत्सम। और इसका तद्भव क्या है, खेत, गृह, इसका हो गया तत्सम। कार्य, आधा आधा से रा उड़ा है तो क्या हो जाएगा, तत्सम। रात्रि, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम। आग का क्या होगा, तत्सम। अग्नि, ठीक है, इसका अग्नि होगा, इसका रात्रि होगा, इसका कार्य होगा, इसका क्षेत्र हो जाएगा, इसका ग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसके तत्सम भी बता दिए, तत्सम तद्भव सबकी पहचान आपको बताई। ठीक है, अगर आधे कटे फटे शब्द हैं और जो लास्ट वाले जो वर्ड आते हैं वो संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी शब्द हैं वो सब तत्सम में आते हैं, और बाकी बचे हुए जो जिसका कोई तद्भव होता है तो ये सारे के सारे तद्भव हो गए। ठीक है, अब आगे जैसे अगली क्या है ट्रिक, अगला क्या हो गया, 9 नंबर। जैसे जिन शब्दों, अब आगे तो समझने वाली बात है, जैसे जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो, जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, अगर जिस किसी भी वर्ड का अगर तत्सम रूप अवश्य होगा तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे चलो लिखा देगा, जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो, ठीक है, जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो वो क्या हो जाते हैं, वो तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे कबूतर है, मोर है, ऊंट है, कान है। जैसे एग्जांपल में आ जाओ, कबूतर, मोर, कबूतर है, मोर है, ऊंट, ऊंट के बाद हो गया कि कान, हाथ। ठीक है, ये क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। जैसे मोर, जैसे ऊंट है, उष्ट्र है, कर्ण, कान है, हस्त, हाथ है। ठीक है, और ये इन सब के तत्सम दिए गए हैं, और जिसके जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो या जरूर हो तो उसके जो शब्द बने हुए हैं वो क्या हो गए, तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे आम, अगला क्या है, जिन शब्दों का आम बोलचाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, चलो लिखा जाएगा इसी पे, जिन शब्दों का आधुनिक समय में प्रयोग अधिक कर रहे हो, ये क्या हो जाएंगे, जिन शब्दों का आधुनिक समय में
प्रयोग अधिक कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। एग्जाम्पल भी बताएं, एग्जाम्पल देख लो। जैसे क्या बोलते हैं, हल्दी, ठीक है, सबसे ज्यादा जैसे हल्दी बोलते हैं, हरिद्रा कोई नहीं बोलता कि हरिद्रा, हल्दी बोलते हैं। कान के लिए कोई कर्ड नहीं बोलता है, कान ही सब बोलते हैं, ठीक है। पैर, आँख, आँख है, दांत है, जीभ है, ठीक है, ये क्या हुए, तद्भव शब्द हो गए। अब जब हम आम बोलचाल में जो भाषा यूज करेंगे सबसे ज़्यादा वो क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। और तद्भव में कान को कान ही बोलेंगे, कर्ण कोई नहीं बोलेगा, दांत को दंत कोई नहीं बोलेगा, दांत ही बोलेगा, ठीक है। और हस्त को हाथ ही बोलेंगे, हस्त कोई नहीं बोलता। ऐसे सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग किया जाता है वो तद्भव शब्द हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तद्भव शब्द आपके पूरे मैंने बता दिए, तत्सम शब्द की पहचान बता दी आपको, तद्भव शब्द की पहचान बता दी। अब क्या रह गया, देसी विदेशी शब्द, देसी विदेशी और संकर शब्द और रह गए, ठीक है। तो तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, अब देसी या देशज शब्द और देख लो, ठीक। पहला क्या हो गया, तत्सम करा दिया, दूसरा तद्भव करा दिया, तीसरा क्या है, देसी या देशज शब्द। ठीक है, देसी या देशज शब्द, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें देसी या देशज शब्द का मतलब क्या होता है, जो शब्द न तत्सम हो न तद्भव हो, ठीक है, न विदेशी हो न संकर हो, उसे क्या कहते हैं, देसी या देशज शब्द। जिस शब्द के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि इसका जन्म कहाँ हुआ, जो आम बोलचाल के शब्द हैं, जैसे हम अपने जो बोली उपबोली के शब्द, जैसे हमारी बोली में जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे कटोरा, डोंगा, ये क्या शब्द हो जाएंगे, ये सारे के सारे